आप सबको पता है कि लास्ट ईयर जो 2020 था उसमें अंबिया बहार जो हम जनवरी फरवरी में लेते हैं, मृग बहार जो जून जुलाई में लेते हैं और जो हस्त बहार है जो सितंबर अक्टूबर में लेते हैं, ये तीनों बहार में हमें इतना अच्छा अनार का फसल नहीं आया। इसका मेन रीज़न था कि पूरे साल में जितना बारिश होता है उससे दुगना या कहा उससे भी ज़्यादा बारिश हुई है। अंबिया बहार के जितने भी प्लॉट थे वो सभी प्लॉट ज़्यादा बारिश की वजह से फल हार्वेस्ट नहीं कर पाए, यहाँ तक हो गया क्योंकि अंबिया बहार लिया जाता है जहाँ पे पानी की उपलब्धता समर्स में ज़्यादा होती है और जहाँ मिट्टी अच्छी पानी पकड़ने वाली होती है। तो हमारे किसान भाई स्प्रे भी नहीं कर पाए और खेत में इतना पानी भरा था कि वो खेत में जा भी नहीं पाए और पूरा जितना भी अनार हार्वेस्टिंग के स्टेज में था वो पूरा का पूरा सड़ गया। उसके बाद मृग बहार जहाँ पे लिया जाता है वो डेजर्ट वाला एरिया है या कम पानी पड़ने वाला, अकाल जहाँ मराठी में दुष्काल बोलते हैं वो वाला एरिया है, वहाँ पे लिया जाता है। लेकिन इस बार मृग बहार में इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि कोई भी फार्मर का सेटिंग नहीं हो पाया। फ्लावर्स बहुत अच्छे आए थे लेकिन इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि सेटिंग नहीं हो पाया, वो पूरा का पूरा ड्रॉप हो चुका है। उसके बाद हस्त बहार लोगों ने ट्राई किया लेकिन वो बारिश नवंबर तक चली तो हस्त बहार में भी किसी को भी फ्लावर नहीं आए और जिनको आए कोलोटोट्रिकम, आपको पता ही है कि कोलोटोट्रिकम में वो जो नीचे वाला पोर्शन होता है फ्लावर्स का, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और वो पूरे के पूरे फल नीचे गिर गए, सड़ गए या फिर बाद में क्रैकिंग हो गए। ये पूरा जो क्लाइमेटिक कंडीशन तीनों बहार में आपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में लास्ट ईयर बहुत बढ़िया बारिश हुई थी। इतनी बारिश मैंने भी नहीं देखी थी कभी, और इतनी अगर बारिश होगी तो 2021 में हमें अंबिया बहार, मृग बहार और हस्त बहार कैसे मैनेज करना है, ये हमें ये जो लास्ट ईयर गया इससे सीखना पड़ेगा। और बहार होता क्या है, क्यों हम डिफोलिएशन करते हैं, इथ्रेल का स्प्रे क्यों करते हैं, और मेरा क्लाइमेट, मेरी मिट्टी और मेरे पास जितना पानी है वो पानी के हिसाब से मुझे कौन सा बहार लेना चाहिए वो मुझे फिक्स करना है। दोस्तों मैंने यहाँ तक देखा हुआ है कि इतने सारे फार्मर हैं, जब भी मैं एडवांस ट्रेनिंग करता हूँ और 10 दिन डेली 5-5 घंटे एक एक टॉपिक के ऊपर जब बात करता हूँ और जब टोटल 50 घंटे कंप्लीट हो जाता है तब मुझे फार्मर बोलता है कि अगर ये चीज़ें मुझे पहले पता रहती थी तो एक तो मैं अनार का प्लांटेशन नहीं करता था या फिर मैं गलत बहार चूज़ करता था। क्योंकि अगर राजस्थान का कोई फार्मर है वो अगर आपका अंबिया बहार में जाएगा, सैंडी सॉइल है, सॉल्टी वाटर है और आपके यहाँ पे लू भी चलती है, तो मुझे बताइए आपकी क्वालिटी समर्स में कैसे अच्छी आएगी। तो आपको मृग बहार या हस्त बहार आपको लेना पड़ेगा। यही अगर मृग बहार की बात मैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और उनकी मिट्टी काली मिट्टी है या पानी पकड़ने वाली मिट्टी है तो वहीं पे फीमेल फ्लावर आएगा ही नहीं, सेटिंग नहीं मिलेगा और वो फार्मर 2-3 बार ट्राई करेगा और वो बोलेगा कि नहीं मुझे अनार नहीं आता है। तो आपको इतना तो भी टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि मेरे यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कौन सी है, समर में मेरे यहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है, कितनी लू चलती है, मेरे यहाँ पे मिट्टी कितनी पानी पकड़ने वाली है, टेम्परेचर मेरे यहाँ पे समर्स में कितना रहेगा, मेरे यहाँ पे मानसून का बारिश आता है या रिटर्न मानसून का बारिश आता है। ये सब चीज़ें अगर आपको पता है और अगर समर में आपके पास पानी का उपलब्धता है, कैनल के एरिया में आप अगर खेती करते हो और ट्यूबवेल से या कुएं से पानी अगर कम पड़ता है तो आप अगर कैनल से भी पानी ले सकते हो, तो ऐसे एरिया में आप कौन सा बहार लेना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब मुझे फार्मर बोलता है कि मैंने कुछ नहीं पता था और 3-3, 4-4 बार मैंने अनार लेने का प्रयास किया, प्रयत्न किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, इसीलिए दोस्तों मैं अभी 19 तारीख को शाम को 6 बजे आपके सामने वेबिनार के माध्यम से आ रहा हूँ,
जूम के ऊपर ये वेबिनार रहेगा। ये वेबिनार का लिंक आपको, अगर आप ये यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में दोनों तरफ आपको कमेंट के यहाँ पे भी मिलेगा। आप इसी लिंक के ऊपर क्लिक करिए और रजिस्ट्रेशन आपका करवा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है और ये वेबिनार हिंदी में रहेगा। और अंबिया बहार आगे कैसे लेके जाना है, अंबिया बहार पकड़ने से पहले आपको क्या करना है, एट द टाइम आप जब भी डिफोलिएशन करोगे तो उस टाइम आपको क्या करना है, और डिफोलिएशन के बाद सेटिंग के लिए आपको कौन से स्प्रे करना है, और सेटिंग के पीरियड में जो भी आपके यहाँ पे डिजीज आता है, इंसेक्ट आता है, उसको अगर अच्छा कंट्रोल करोगे तो आपका हार्वेस्टिंग अच्छा आएगा। और आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बारिश अगर ज़्यादा होती है तो वो बारिश में भी आपका फल सड़ न जाए, इसके लिए आपको कौन सा स्प्रे लेना है। तो ये 1 घंटे का वेबिनार रहेगा, जूम के ऊपर रहेगा। 19 तारीख को शाम को 6 बजे रहेगा। इसका रिकॉर्डिंग आपको कहाँ पे भी यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा। और अगर आपको ये पूरा ज्ञान लेना है और 100% फ्री है, मुफ्त में है, आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और 19 तारीख को शाम को 6 बजे आप ये वेबिनार में पार्टिसिपेट करिए, ज्वाइन हुई है। और जो भी मुझे अंबिया बहार का सेटिंग करने के लिए जो भी बात मैं आपको बताऊंगा वो अगर आप करेंगे तो बढ़िया फीमेल फ्लावर और सेटिंग भी अच्छी होगी और अच्छे आप हार्वेस्ट करोगे। क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे किसान को पैसे नहीं मिले हैं। आज भी 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का रेट मिल रहा है, लेकिन कितने लोगों को मिल रहा है, बहुत ही गिने चुने लोगों को मिल रहा है। तो अगर सबका अनार अगर आएगा तो रेट भी आपका 50 से लेकर 100 रुपीज़ तक मिलेगा और सबको अनार खाने के लिए भी मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपका वेट कर रहा हूँ वेबिनार में। 1 घंटा अगर आप देंगे तो मैं बोलता हूँ अंबिया बहार में आपका सेटिंग भी अच्छा होगा और अच्छा हार्वेस्ट आप कर पाओगे। तो आपको 19 तारीख को शाम को 6 बजे ये जो जूम के ऊपर वेबिनार रहेगा उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू सो मच।